और खबर इस वक्त जनूबी कश्मीर से है कि जनूबी कश्मीर के पुलवामा इलाके के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। मारवल इलाका काकपोरा मारवल गांव है जहां पर जिला पुलवामा का सिक्योरिटी एजेंसीज को यह इतला मिली थी कि मुश्तबा अफराद की नकल हरकत इस इलाके के अंदर है, जिसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया और अब यह कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो एनकाउंटर के अंदर तब्दील हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मारवल का गांव है काकपोरा पुलवामा का, जहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो एनकाउंटर में तब्दील हो गया है, क्योंकि जो ही सर्च पार्टी ने इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो उस सर्च ऑपरेशन के तुरंत बाद जो बड़ी खबर सामने आई वो ये आई कि वहां पर गोली चली है, जिसके नतीजे में पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। सिक्योरिटी एजेंसियां जिनमें राष्ट्रीय राइफल है, जम्मू कश्मीर पुलिस है और सीआरपीएफ है, उन्होंने मुश्तरका तौर पर इस इलाके के अंदर इस वक्त जो है वो कार्रवाई शुरू की है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक 2 आर्मी के जवान जो है वो इसमें जख्मी होने की इतला मिल रही है, जिन्हें 92 बेस अस्पताल बादामी बाग मुंतकिल कर दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको मारवल काकपोरा पुलवामा से बता रहे हैं, जहां पर इस झड़प के दौरान 2 आर्मी के जवानों के जख्मी होने की इतला मिल रही है और दोनों जवानों को 92 बेस अस्पताल जो बादामी बाग के अंदर है वहां पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बड़े पैमाने पर फायरिंग हुई और पिछले आधे घंटे से इलाके के अंदर बिल्कुल भी कोई फायर नहीं हुआ है। इस तरीके की खबरें जो है वो आ रही, हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर है उनके पास चलें। हमारे साथ गाजी खुर्शीद ज्वाइन करेंगे ताकि उनसे हम मजीद गुफ्तगू कर सकें। बड़ी बात जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कश्मीर का जिला पुलवामा, जहां पर मारवल काकपोरा का इलाका सिक्योरिटी फोर्सेस और मिल्टन 2 के दरमियान जो इब्तदाई रिपोर्ट्स मिली, 2 ग्रेनेड फेंके गए सिक्योरिटी फोर्सेस पर, 2 आर्मी के जवान जो इशफाक आपको बता रहे थे जख्मी हुए हैं। 92 बेस श्रीनगर के बादामी बाग अस्पताल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है और दूसरी तरफ इसके फौरन बाद हालांकि यहां पर गोलियों का सिलसिला जो है वो कुछ देर तक चला और उसके बाद गोलियों का सिलसिला थमा, दोबारा से ऑपरेशन शुरू किया गया और इस वक्त जो आखिरी इतलात मिल रही है जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी ग्रुप के साथ साथ फौज की राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों की मुश्तरका कार्रवाई इस इलाके के अंदर इस वक्त भी चल रही है। गाजी खुर्शीद इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। गाजी, फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है, क्या कुछ ऑपरेशन की डिटेल्स है, डिटेल में बताइएगा क्या कुछ अभी चल रहा है ग्राउंड जीरो पर। सुबह करीबन 5 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि मारवल काकापोरा पुलवामा का एक जो मारवल गांव है उसमें मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, वहां पे मिलिटेंट छिपे बैठे हैं। तो उसी के चलते सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसमें 50 RR, सीआरपीएफ और एसओजी पुलिस वगैरह मुश्तरका कार्रवाई के दौरान वहां पे मारवल को, पूरे इलाके को, जो गांव है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया, उसको मुहासरे में लिया गया, तमाम ये जो एग्जिट एंट्री पॉइंट्स है उसको सील किया गया। मैं आपको ये बता दूं, ये जो मारवल गांव है ये जहलिम दरियाई जहलिम के किनारे वाक़ा है, एक आबाद गांव है। वहीं पे आज सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इत्तला मिली थी कि वहां पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी है, तो वहां पे फौरन करीबन 5 बजे के करीब वहां पे पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया। तो उसी के चलते जब फौज वहां पे पहुंची और उस मुश्तबे मुकाम तक जब फोर्सेस ने पहुंचने की कोशिश की तो वहां पे इंशल में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी गई, जिसके नतीजे में यही मालूम हुआ है कि जहां पे मिलिटेंट छिपे थे तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे ग्रेनेड फेंका, जिसके नतीजे में 2 आर्मी के जवान बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिनको श्रीनगर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर से उस जगह तक पहुंचने की कोशिश की तो फिर से एक और ग्रेनेड फेंका गया है, जिसके नतीजे में इलाके में काफी खौफराज का माहौल फैल गया है। तो फिर कुछ देर के बाद अगरचे कुछ फायर भी हवा दोनों जानिब से चले थे, तो उसके बाद लगातार ये जो है सर्च ऑपरेशन वहां पे चलाया जा रहा है। लेकिन अभी तक की जो खबर है वहां पे मिलिटेंट्स की तलाश जारी है और अभी तक ये जो मामला है, ये जो मिलिटेंट्स का मामला है कि अगर 2 से 3 मिलिटेंट वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि वहां पे 2 से 3 मिलिटेंट छिपे हैं, लेकिन अभी तक उनको ये लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही है, जिसके नतीजे में अभी ये जो कॉर्डन है, सर्च ऑपरेशन है, वहां पे घर घर तलाशी ली जा रही है और पूरे इलाके की तरफ काफी फौज बुलाई गई है, फौजी जमावड़ा। तो गाजी क्या ये रिहायशी इलाका है जिस एरिया में ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा?
जी बिल्कुल, एक रिहायशी इलाका है, वहाँ पे काफी घनी आबादी वाला इलाका है। और ये जो मैं गांव मार्वल गांव की बात करूं, ये काकापोरा से रोड निकलता था, पहले पहले यही रोड श्रीनगर की तरफ जाता था, पुलवामा शोपियां से होकर यही रोड श्रीनगर की तरफ जाता है। अब दूसरा रोड बन गया, जब से बन गया वो सांबोरा की तरफ जाता है, लेकिन ये पहला वाला रोड है जिसे हाईवे अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले यही इसी रोड से श्रीनगर की तरफ तमाम गाड़ियां जाती थी। गाजी लेकिन अब खुर्शीद, ये यहाँ भी इतला आ रही है कि जब ये एनकाउंटर में अब ये पूरा ऑपरेशन तब्दील हो गया है और मार्वल का ये इलाका है, तो अब ये खबर आ रही है कि इंतजामिया की तरफ से एहतियातन इंटरनेट को डाउन कर दिया गया। तो इसका जब हम ऑपरेशनल मोड्स ऑपरेंटीज देखते हैं तो जब भी इस तरीके की खबर होती है, मुसद्दिका इत्तला होती है, उसके बाद ही इस तरीके की कार्रवाई होती है। जैसे श्रीनगर में भी हमने देखा कि मिलिटेंट कमांडरों की मौजूदगी के बाद चंद घंटों के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया गया। तो क्या मैं ये मानूं कि एहतियातन कदम है या इंटेलिजेंस एजेंसी के पास पुख्ता रिपोर्ट है कि इलाके के अंदर मिलिटेंट है और वो कोई नकल हरकत ना कर पाए, वो अपने हैंडलर्स के साथ बात ना कर पाए, इसलिए इसको डाउन कर दिया गया है? क्या कुछ तफसीलात है? देखिए, इंटरनेट तभी बंद हो जाता है जब इनपुट, जब सिक्योरिटी फोर्सेस को या एजेंसियों को ये इत्तला मिलती रहती है कि ये इलाके में मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। मैं 2 दिन पहले की बात करूं, जब ये कल ही की बात करूं मैं, जब पारीगामा में इस तरह की खबर आई थी और कुछ न्यूज एजेंसियों ने ये भी कहा था कि वहां पे एनकाउंटर शुरू हुआ है। इस तरह की खबरें ना फैली जाए, जो गलत अफवाहें होती है उनको रोकने के लिए इंटरनेट को सस्पेंड किया जाता है। और ये जो है, और इसमें ये भी एक मामला पेश आता है कि अगर खुदा न खास्ता, मतलब ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये जो सूरत हाल है, उसको बरकरार रखने के लिए इंटरनेट को डाउन किया जाता है, इंटरनेट को बंद किया जाता है। तो जहां पे इनकाउंटर जैसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसी फौरन ही यहाँ पे ये इंटरनेट हर जगह बंद किया जाता है। तो उसी तरह आज यहाँ पुलवामा में भी ये जो इंटरनेट है उसको सस्पेंड किया गया है। ताहम मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी की सूरत हाल है, मार्वल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और फायरिंग बिल्कुल दोनों जानिब से बंद पड़ी है। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस काफी तादाद में इलाके में पहुंचाई गई है और सर्च ऑपरेशन, घर घर डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन जारी है और दोनों जानिब से अभी कोई आमना सामना नहीं हुआ है। लेकिन बहुत शुक्रिया गाजी खुर्शीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। गाजी खुर्शीद का मानना है कि पिछले 1.5 घंटे या 1 घंटे के आसपास का वक्त हुआ है जब दोनों तरफ से किसी तरीके की कोई भी गोली चलने की कार्रवाई नहीं हुई है। ताहम पुलिस तर्जुमान की तरफ से जो ट्वीट करके इतला दी गई है उसमें यह साफ कर दिया गया है कि मार्वल पुलवामा के इलाके के अंदर एनकाउंटर शुरू हो गया है और मुसद्दिका इतला मिलने के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को कॉर्डन में ले लिया है और इस वक्त तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा का इलाका जहां पर मार्वल गांव है, जहां पर मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान फिलहाल 2 जवानों के जख्मी होने की इत्तला मौसूल हो रही है, जिन्हें 92 बेस अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। ताहम अभी यह ऑपरेशन लगातार जारी